बस मेरी एक गलती की वजह से मुझे पूरी रात एक स्कैरी रोड पे अकेले बाइक चलानी पड़ी। हाय गाइस, मेरा नाम है समर्थ और आज है हमारी मानसून राइड मुंबई टू कन्याकुमारी का डे 2। आज का दिन स्टार्ट हुआ कोल्हापुर से, लगेज को सेट किया और निकल गए ऊटी के लिए। थोड़ी देर राइड करके हम पहुंच गए NH 48 पे। वेदर एकदम मस्त था, हल्का क्लाउडी, थोड़ा ठंडा, परफेक्ट राइड मूड। जल्दी ही कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस किया और दूर से ही दिख रहा था कि आगे बारिश हो रही है, तो रुका, रेनकोट निकाला, पहना और जैसे ही आगे बढ़ा तो जोरदार बारिश स्टार्ट हो गई। कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका रोड्स तो इतने खराब थे कि लिटरली मुझे झटका लग रहा था। इतना झटका खा के शजाम को भी भूख लग गई थी, तो उसको रिफ्यूल कराया और निकल गया आगे। क्योंकि मैंने राइड बहुत लेट स्टार्ट की थी तो मैंने नॉन स्टॉप 5 बजे तक राइड की और उसके बाद लिया एक ब्रेक। एक अच्छा सा मील किया, पनीर भुर्जी और रोटी, और वहाँ खाते खाते एडिट भी कर लिया। लेकिन तब तक इवनिंग हो चुकी थी। थोड़ी देर राइड करने के बाद रात हो गई और हमें एग्जिट लेना पड़ा NH 48 से और ज्वाइन करना पड़ा कर्नाटका का स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कुछ ज्यादा ही खाली था। आगे मुझे एक पेट्रोल पंप मिला, सोचा यहीं पे दोबारा रिफ्यूल कर लेता हूँ, क्या पता आगे कुछ मिले ना मिले। थोड़े ही आगे मैंने एक चाय ली और चाय पीते पीते यही सोच रहा था कि अगर ऊटी पहुंचना है सुबह तक तो मुझे पूरी रात राइड करनी पड़ेगी। तो चालू किया स्केरी रोड पे राइड, लेकिन थोड़ा ही आगे एक अमेजिंग स्मूथ रोड मिल गया और एनर्जी वापस आ गई। थोड़ी ही आगे मैंने चेन को ल्यूप किया और तब तक 328 हो चुके थे। साउथ का वेदर कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था। रेनकोट को ही जैकेट बना के राइड करनी पड़ी। नींद इतनी आ रही थी कि हर 100 किलोमीटर पे चाय पीना पड़ रहा था और इस स्केरी रोड पे अकेले राइड करते करते मैं सुबह तक पहुंच गया मैसूर। मैसूर में मैंने खाई मेरी लाइफ की सबसे सॉफ्टेस्ट इडली, बहुत ही डिलीशियस थी। मैसूर से निकल गए ऊटी के लिए और भाई आज का सनराइज तो क्या ही ब्यूटीफुल लग रहा था यार। थोड़ी ही आगे मेरी हालत बहुत खराब हो गई, मैं गाड़ी चलाते चलाते सोने लगा था, तो फिर मैंने वापस एक कॉफी पी और निकल गए आगे। थोड़ी देर बाद आया कर्नाटका का टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। रोड पे डियर क्रॉस कर रहे थे, पिकॉक घूम रहे थे पूरे रोड पे, भाई लिटरली वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस हो रहा था। फाइनली कर्नाटका क्रॉस करके हम पहुंच चुके थे तमिलनाडु। यहाँ से ऊटी सिर्फ 36 किलोमीटर था और भाई ऊटी पहुंचने का रास्ता इतना हेवनली था कि मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। फाइनली थोड़ी और राइड करके मैं पहुंच गया मेरे हॉस्टल और डे 2 का स्ट्रगल यहीं पे एंड होता है। कल मिलते हैं और भी अमेजिंग राइड के साथ। फॉलो मी फॉर मोर सच वीडियोस। बस मेरी एक गलती की वजह से मुझे पूरी रात एक स्केरी रोड पे अकेले बाइक चलानी पड़ी। हाय गाइस, मेरा नाम है समर्थ और आज है हमारी मानसून राइड मुंबई टू कन्याकुमारी का डे 2। आज का दिन स्टार्ट हुआ कोल्हापुर से, लगेज को सेट किया और निकल गए ऊटी के लिए। थोड़ी देर राइड करके हम पहुंच गए NH 48 पे। वेदर एकदम मस्त था, हल्का क्लाउडी, थोड़ा ठंडा, परफेक्ट राइड मूड। जल्दी ही कर्नाटका का बॉर्डर क्रॉस किया और दूर से ही दिख रहा था कि आगे बारिश हो रही है, तो रुका, रेनकोट निकाला, पहना और जैसे ही आगे बढ़ा तो जोरदार बारिश स्टार्ट हो गई। कुछ पार्ट ऑफ कर्नाटका रोड्स तो इतने खराब थे कि लिटरली मुझे झटका लग रहा था। इतना झटका खा के शजाम को भी भूख लग गई थी, तो उसको रिफ्यूल कराया और निकल गया आगे। क्योंकि मैंने राइड बहुत लेट स्टार्ट की थी तो मैंने नॉन स्टॉप 5 बजे तक राइड की और उसके बाद लिया एक ब्रेक। एक अच्छा सा मील किया, पनीर भुर्जी और रोटी, और वहाँ खाते खाते एडिट भी कर लिया। लेकिन तब तक इवनिंग हो चुकी थी। थोड़ी देर राइड करने के बाद रात हो गई और हमें एग्जिट लेना पड़ा NH 48 से और ज्वाइन करना पड़ा कर्नाटका का स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे कुछ ज्यादा ही खाली था। आगे मुझे एक पेट्रोल पंप मिला, सोचा यहीं पे दोबारा रिफ्यूल कर लेता